अहम खबर है तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद मुमकिन लॉन्ग मार्च और धरने का मामला। वजारत दाखिला में अहम इजलास हुआ। लॉन्ग मार्च को इस्लामाबाद में किसी सूरत दाखिल न होने देने का फैसला किया गया है। इस्लामाबाद और सिंध पुलिस समेत रेंजर्स और FC की खिदमत लेने का भी फैसला हुआ। सरकारी इमारतों और डिप्लोमेटिक इनक्लेव की सिक्योरिटी पाक फौज के हवाले करने का फैसला हुआ। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले किए गए। लॉन्ग मार्च और धरने को रोकने से मुतालिक हिकमत अमली को हतमी शक्ल दे दी गई। लॉन्ग मार्च को लॉजिस्टिक और माली मुआवनत फराहम करने वाले अफराद और तंजीमों के खिलाफ एक्शन की मंजूरी भी दे दी गई है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। कमरुल मुनव्वर हमारे साथ मौजूद हैं। कमर, आगाह कीजिएगा, क्या फैसले हुए हैं? जी, वजारत दाखिला में आज एक अहम इजलास हुआ और इस इजलास के अंदर IG इस्लामाबाद, चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद, डिप्टी कमिश्नर और तमाम आला ज़िले और इंतज़ामिया के अफसरान जो थे वो शामिल थे। लॉन्ग मार्च जो मुमकिन लॉन्ग मार्च है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उस हवाले से हिकमत अमली जो है वो मुरतब की गई है और ये फैसला किया गया है कि इस्लामाबाद के अंदर लॉन्ग मार्च को दाखिल ही नहीं होने दिया जाएगा। जो दाखिली रास्ते हैं वहाँ पर खंदकें भी खोदी जाएंगी। इसके अलावा वफाकी पुलिस की भारी नफरी के साथ सिंध पुलिस और रेंजर्स को तैनात करने का फैसला जो है वो भी हुआ था, जिसकी मंजूरी जो है वो पहले से ही ले ली गई थी। 245 के तहत जो है तमाम रेड जोन के अंदर अहम इमारतें जो है वहाँ पर पाक फौज को भी तैनात करने का फैसला किया गया है। इजलास के अंदर सबसे अहम चीज़ जो ये कही गई है वो ये फैसला हुआ है कि अब अगर इस लॉन्ग मार्च को माली मुआवनत फराहम करने वाले जो लोग होंगे या लॉजिस्टिक सपोर्ट देने वाले जो लोग होंगे उनके खिलाफ जो है वो मुकदमात दर्ज किए जाएंगे। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया।